एंड रन केस में कल आरोपी मिहिर को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। संपत्ति पर गाड़ी चढ़ा दी थी। सुबह का वक्त था, मिहिर फरार चल रहा था। लगातार पुलिस की तलाश जारी थी उसको लेकर के। कल गिरफ्तारी हुई और इसके बाद आपको बता दें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया था, वो सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर क्या एक तरह से कहें कि वो जो रोड सेफ्टी नॉर्म्स है, गाड़ी चलाते वक्त लोग वो भूल जाते हैं। जिस तरह से एक दंपत्ति पर गाड़ी चढ़ा दी गई, एक महिला की मौत हो गई। और अनूप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अनूप, गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की, अभी इस पूरे केस को लेकर पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है, क्या जानकारी? देखिए, गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन मिहिर को जिस थाने में रखना था, वर्ली थाने में, वहां नहीं रखा गया। कहा गया, जो ऑफ द कैमरा है, पुलिस के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता था, भीड़ आ सकती थी, इसलिए मिहिर को किसी अज्ञात जगह पर रखकर पूछताछ की जा रही है और आज दोपहर बाद मिहिर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर कई सवाल है जिनका जवाब मिहिर से लेना है, तो रिमांड मांगेगी मुंबई पुलिस और उसके बाद मिहिर से सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर हम आपको पूरी बात बताएं, मिहिर कहां था, तो देखिए, पहले एक्सीडेंट के बाद वो बोरीवली चला गया था अपनी गर्लफ्रेंड के घर। वहां लगभग 2 से 3 घंटे रुकता है। उसके बाद वहीं से अपनी मां और बहन को कॉल करके उनको बुलाता है और वहां से शाहपुर चला जाता है वो। और शाहपुर के बाद वो विरार पहुंचा, एक रिजॉर्ट में था। मोबाइल फोन उसने अपना बंद कर रखा था। मोबाइल फोन एक दोस्त का इस्तेमाल कर रहा था वो, और उसकी मां और बहन को पूछताछ के लिए जब बुलाया तो यही दबाव कहा जा रहा है, यही प्रेशर काम आया था। उसके बाद दोस्त का फोन ऑन होते ही सर्विलांस पर ये फोन रखा गया था। मिहिर का पता चल गया और रिजॉर्ट में जाकर, फाटा के पास रिजॉर्ट है विरार में, वहां से जाकर मिहिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मिहिर को दोपहर के बाद यानी लंच के बाद कभी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कई सवाल है जिनका जवाब मिहिर से रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप ये जानकारी दे रहे थे। लेकिन गिरफ्त में है हैवान, जी हां, गिरफ्त में है मिहिर शाह। लेकिन मिहिर शाह और उसके मददगारों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार वो कैसे आंखों में धूल झोंक दे। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, वो एक कॉल उसके दोस्त की जिसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया और उसके बाद कैसे हुआ, इस पूरी चूक का खुलासा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं उसको चिल्लाया, रुक 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 नहीं रुका। नहीं रुक जाता तो उसको कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात मिहिर अपने दोस्तों के साथ परिवार को बिना बताए विरार आ गया। मंगलवार सुबह इसके एक दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल को चालू किया और फिर बंद कर दिया। ये फोन पुलिस की निगरानी में था। पुलिस को शक हुआ तो लोकेशन ट्रैक की गई, जिसके बाद बोरीवली में तैनात वर्ली पुलिस की एक टीम को विरार भेजा गया, जहां से मिहिर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिहिर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी थी, लेकिन पुलिस उन लोगों को भी पकड़ना चाहती थी जो इसके मददगार थे। लिहाजा पुलिस ने मिहिर की गिरफ्तारी की इत्तला फौरन क्राइम ब्रांच को दी। इसके बाद बाकी 12 आरोपियों को भी शाहपुर रिजॉर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में हैरानी देखिए, आरोपी के गुनाह के चश्मदीद अपनी पत्नी को गंवाने वाले खुद प्रदीप नखवा हैं। वो और उनका परिवार इंसाफ के लिए छटपटा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 70 पैसे की गर्मी से आरोपी पक्ष सच झुटलाने में लगा है। Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital I saw her. She's in really bad pain. मिस्टर राजेश शाह, वो मिहिर शाह के डैडी है। उनको अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया था और जो दूसरे थे, जो उनके ड्राइवर थे राज, उनको लाया गया था, राज ऋषि। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राजेश शाह हैं, उनके ऊपर जो नया सेक्शन लगा हुआ है 105 भारतीय न्याय संहिता 2023, वो उनको अट्रैक्ट होता नहीं है। वहीं इस मामले में हैरान कर देने वाली एक सच्चाई ये भी सामने आई है कि आरोपी मिहिर शाह ने अपनी जिस महंगी BMW कार से कावेरी नखवा को कुचला, उसका इंश्योरेंस तक नहीं है। उसके बावजूद एक तरफ जहां पूरा परिवार आंसुओं का घूंट पी रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके गुनाहों पर पर्देदारी में रसूखदारों की पूरी फौज लगी है। हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब है, इसलिए ऐसा है क्या?
सबके लिए सेम न्याय रखो तुम। गरीब और श्रीमंत के बीच में ऐसा न्याय मत रखो। अगर वही अमीर आदमी का लड़का होता, वो गाड़ी के नीचे आ जाता था, तो उसको 2 मिनट में पकड़ा जाता था ड्राइवर को। बहरहाल हादसे के करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद अब मुंबई पुलिस आरोपी मिहिर शाह की जुबान से सच निकलवाने की कोशिश में लगी है। पुलिस के निशाने पर मुंबई हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी तो है ही, साथ ही वो नेटवर्क भी है जिसकी मदद से कातिल पिछले 3 दिनों तक बचता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ जारी, गोलीबारी के दौरान 2 आतंकी हुए जख्मी, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का खुलासा, आतंकियों ने स्टील भेदी गोलियों का किया था इस्तेमाल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, डबल डेकर बस पलटने से 18 लोगों की मौत की खबर, 19 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, पुलिस टीम रेस्क्यू में जुटी, सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसे के बाद की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। योगी सरकार ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को लिया वापस, फैसले पर अखिलेश यादव का बयान आया सामने, कहा आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने झुकी सरकार। राजस्थान में भजन लाल सरकार आज पेश करेगी अपना पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी बजट, हर वर्ग के लिए कर सकती हैं बड़ी घोषणाएं। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ है जत्था, भक्तों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा सख्त, सुरक्षा कर्मियों में महिला सीएपीएफ की भी तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया, लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने दुख किया जाहिर। एमपी के नर्मदापुरम में स्कूल जाने के लिए जान पर खेल रहे मासूम, बाढ़ के दिनों में लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, शिकायतों के बावजूद नहीं निकला समाधान। उधर बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेत हो रहे हैं बर्बाद, बाढ़ विभाग ने गांव को बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए किए थे खर्च। यूपी के बहराइच में बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश, सड़क पर जाम लगाकर की बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी।